बीते शुक्रवार को राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्हें सहयोग देने की बात के बहाने अपनी नसीहतों और लांछनों की बारिश कर दी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने मोदी को संबोधित करते हुए लिखा है कि चूंकि भारत एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, इसलिए लोगों को बचाना ही उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए और उन्हें अपनी पूरी ताकत से इस संकट का समाधान निकालना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने भारतीयों में फैल रहे कोरोना के कारण पूरे विश्व पर छाए खतरे पर अपनी चिंता जताने के साथ ही प्रधानमंत्री को इससे निपटने के लिए 4 सुझाव भी दे डाले। अपने खत द्वारा दिए सुझावों में सबसे पहले उन्होंने वायरस के फैलने के तरीके और उसके पैटर्न के बारे में जांच की बात लिखी है। इसके बाद उन्होंने भारतीय वैक्सीनों के कोरोना के अन्य म्यूटेंटों पर प्रभाव की समीक्षा की बात कही है और अंत में उन्होंने टीकाकरण तेज करने की अपनी सलाह के साथ महामारी की पारदर्शिता बढ़ाने का सुझाव भी दिया है। लेकिन इस चिट्ठी में राहुल ने केवल सुझाव ही नहीं बल्कि तंज की बारिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने इसमें आगे लिखा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के पीछे केंद्र की रणनीतिक कमियां ही जिम्मेदार हैं और ये भारत सरकार की विफलताओं का ही नतीजा है कि देश एक बार फिर एक विनाशकारी लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें पता है कि पीएम अर्थव्यवस्था को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन ये वक्त सबको साथ लेकर चलने का है। दरअसल अगर इस पूरे पत्र को पढ़ा जाए तो इसमें नसीहतों से ज्यादा तंज की भरमार है। फिर चाहे केंद्र की संक्रमण दर को कम करने की नाकामियां हों या टीकाकरण अभियान की धीमी गति, राहुल ने हर बात को अपने तंज के घेरे में लपेटने की पूरी कोशिश की है। और फिर ऐसा हो भी क्यों ना, जब देश के हालात खराब हैं तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी ही चाहिए। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप ना करे, बल्कि ऐसे माहौल में सरकार और विपक्ष को एकजुट होकर देश को संभालना होगा।